आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री और इसके अंदर जो चीजें मैं समझाने वाला हूं ना आपको, मैं कह रहा हूं कि ये आप कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी सोर्स से एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ लेना, जो मेहनत हमने लगाई है वो आपको कहीं और दिखाई देगी ही नहीं। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ एक दिन में बनाया कंटेंट नहीं है, ये पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसको बनाने में साल 2 साल का टाइम चाहिए होता है ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए, और बहुत सारी मल्टीपल ऑफ बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, कुछ भी कोई भी लाल पीली किताब है, कुछ भी आप उठा लीजिए, सब किताबों से रेफरेंसेस लेके उनमें 50 गलतियां मिलेंगी। सारी गलतियों को करेक्ट करके जितना भी अपडेटेड कंटेंट बनता है वो सारा आज की डेट में हमने तैयार करवाया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ये वहम होता है कि जो YouTube पे पढ़ा दिया है क्या ये सेशंस जो है सेम वही है। जी नहीं, इनके अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा अपडेशंस है, और मैं बता रहा हूं कि जब आप इन पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को इसको पढ़ेंगे ना, तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। और यहां पे मैंने, क्योंकि न्यू एग्जाम देखिए, जैसी एग्जाम नया आता है तो हमें नई चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि एग्जामिनर कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, हवा का रुख क्या है, उसी हिसाब से हमें चीजों को बदलना पड़ता है। सेम वही चीज मैंने इस पूरे के पूरे कंटेंट के अंदर किया है। ठीक है, और YouTube से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें यहां पे, क्योंकि जब वो मैंने पढ़ाया था वो पहले पढ़ाया था, आज ये मैंने फ्रेश बनाया है, नया कंटेंट है ये। ऐसा नहीं कर रहा कि मैं 2 महीने पुराना कंटेंट दे रहा हूं, 2 महीने पुराना भी नहीं, इसमें एड ऑन्स के साथ लेके आया हूं बहुत सारी चीजें। तो आप देखिए कि इसके अंदर ये सारा कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है कि गोल्डन एज है, गुप्ता डायनेस्टी वगैरह की, ये सम इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, ये सब चीजें जितनी भी लिखी हुई है, हिस्ट्री होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में एक्स्ट्रा जो साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्पायर्स हुए थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और जितने भी ये एम्पायर आपको दिख रहे हैं, जैसे बुद्धिज्म ही इंपॉर्टेंट उठा लेते हैं, तो बुद्धिज्म में पहले जो मैंने चीजें करवाई थी उसके कंपैरिजन में जब अब आप बुद्धिज्म को देखेंगे, जैनिज्म को, तो आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा इन कंटेंट के अंदर। और ऐसे ही जब अशोका के ऊपर जाएंगे हम, मॉडर्न डायनेस्टी के ऊपर, वहां जाकर हम देखेंगे अशोका ने बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीजें क्या कर रखी थी। एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंशिएंट में कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो होता है ना, इसके बारे में भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ लोग होते हैं वो स्टेट की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनको ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है। ऐसे ही आप इकोनॉमी लेवल पे अगर जाके देखते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। सोशल लेवल पे जाके देखते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके मैंने बहुत ज्यादा इसके अंदर कंटेंट डिफरेंट टाइप का ऐड ऑन किया है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने इनिशियली बता दी हैं। अब जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो इसकी हिस्ट्री एंड इट्स ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर आ जाएगा जो आदि मानव का पूरा काल है ना, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारी की सारी एजेस भी इसी के अंदर आ जाएंगी कि कैसे वो एवोल्यूट हुआ। फिर उसके बाद हम अगला जो सेशन करेंगे वो इंडस वैली पे आएंगे, फिर उसके बाद वैदिक पे आते जाएंगे, और ऐसे फिर आगे ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी डिले के। आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हमें एक बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वो है ये पूरी की पूरी टाइमलाइन। अगर आपको ये क्लियर नहीं है इसका कंसेप्ट, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं। इन्होंने, अगर मैं बात बोलूं कि 2000 मान लो 24 बोल दिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2024 कब से, क्या सिर्फ अब तक 2024 साल ही हुए हैं? 2024 तक ही हम पहुंचे हैं? क्या ऐसा सच में हो सकता है? आप खुद सोचिए। हम बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 साल पुराना है, और हम बोल रहे हैं आज की डेट में कि हम 2024, 2025, तो ये कुछ सेंस बैठ रही है? नहीं बैठ रही। इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं हमने कोई रेफरेंस क्रिएट किया होगा। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेफरेंस, कि आप किस रेफरेंस से उसको ले रहे हैं। अब वो रेफरेंस हमने क्या क्रिएट कर दिया? बर्थ ऑफ द जीसस, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, हमने बोल दिया दिस इज द जीरो टाइम। आज से हम कोई भी डेट काउंट करेंगे यहीं से करेंगे, ईसा मसीह से आगे की तरफ जाएंगे। अब आप देखिए कि ये क्यों किया गया होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्रिश्चियन धर्म है, यानी कि बहुत ज्यादा फॉलोअर है इसके, मतलब मास नंबर ऑफ मास स्केल पे है क्रिश्चियन धर्म। तो शायद में भी एक ये कारण रहा हो, क्योंकि मास नंबर ऑफ पीपल उसको अडॉप्ट कर लिए, तो हो सकता है इसी को फिर जीरो टाइम मान लिया हो। ईसा पूर्व इसको बोला जाता था, ये भी आपको याद होगा। तो ये जो है ईसा वाला टाइम है, जो यीशु मसीह वाला, इसको हमने जीरो टाइम बोल दिया। अब अगर इससे आगे जाते हैं तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव टाइम है, इससे पीछे जाएंगे तो नेगेटिव टाइम है, बिल्कुल जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं। अब मान लो 1192 की बात करते हैं, यहां से जाएंगे तो आगे की बात कर रहे हैं ना, जीरो से आगे की बात करेंगे तो ये नई बात हुई। ये वही बात है जो पृथ्वीराज चौहान साहब का जो बैटल हुआ था ना मोहम्मद गौरी से, बैटल ऑफ तराइन 2, तो ये उस समय की बात है। फिर ऐसे ही हम अगर बोलेंगे 1469 की बात करते हैं, तो ये बाबर का टाइम है, जब गुरु नानक देव जी भी आए थे और बाबर ने इनको कैद भी कर लिया था। तो ये वो वाला टाइम है 1469 का। फिर ऐसे ही और आगे जाएंगे तो
2023, 24, 25, 26, 27 जितना भी आप चलते जाइए। तो यानी कि ये जब इधर जा रहे हैं हम तो टाइम नई बात पे आ रहे हैं हम, यानी कि टाइम आगे को आ रहा है, या ये पुरानी बात, फिर इससे नई बात, ये इससे नई बात यहां। लेकिन अगर हमें पीछे को जाना होता है तो पीछे को क्या होता है, पुरानी बात होती है। यानी यहां, ये आज हम यहां हैं तो ये पुरानी बात पे आ गए, यहां भी पुरानी बात पे आ गए, यहां भी पुरानी बात पे आ गए। ठीक है, ये आगे वाला जो है इसको बोलते हैं एडी। ठीक है, एनो डोमिनी भी बोल देते हैं लोग इसको, या फिर सीई भी बोल देते हैं, कॉमन एरा। सीई से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसको सीई बोलते हैं और यहां पे जो बोलते हैं यहां बोलते हैं बीसीई। ठीक है, बीसीई, और या फिर बीसी बोल देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह से पहले, और वो हो गया एनो डोमिनी, यानी कि इधर का, आगे का। अब देखिए कि यहां से जब पीछे जाएंगे 268 पे जाएंगे, 268 क्या, इसी यूनिट क्या मैं बोलूंगा, वो एडी हो गया सारा, जिसकी मैं बोलूंगा यूनिट बीसी। 268 बीसी का मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 268 साल पहले, उससे 268 साल पहले कौन आए, सम्राट अशोक आए। फिर आप देखिए कि अगर मेरे को इससे भी पुरानी बात पता करनी है, मैं बोल रहा हूं ना, इधर को जाएंगे तो पुरानी बात, उधर को जाएंगे तो नई बात। अब इससे भी पुरानी बात है 563 बीसी, यहां पे कौन आए, गौतम बुद्ध आए। आपको पता होगा कि अशोका जो है वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर बने थे, और इन्होंने ही गौतम बुद्ध का ये जो धर्म है, बुद्ध धर्म, इसको बहुत जगह पे प्रचार किया था, जो कि भारत में तो आज बहुत ज्यादा एक्सटिंग्विश हो गया, लेकिन आसपास की बहुत सारी कंट्रीज में ये बहुत प्रोमिनेंट है। तो भैया अगर अशोका ने उनको फॉलो किया है, इसका मतलब है कि पहले बुद्ध आए फिर अशोक आए, है ना। तो ये पुरानी बात ये हुई ना कि ये हुई बात। ठीक है, यानी कि 0 से 250 साल पहले और 0 से 550 साल पहले। तो भैया 550 साल पहले पुरानी बात हुई और 250 साल पहले नई बात हुई, समझ रहे हो, एक तरह से इस तरह से आपको जाना है। अब जैसे यहां से ही 2500 साल पहले अगर जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये रही इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर ये हम कहां से देख रहे हैं 2500 साल, ये 0 से देख रहे हैं, 0 से, समझना। लेकिन अगर वहां से देखना शुरू करेंगे तो 2000 और ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 0 की बजाय यहां से देखना चाहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो आप बोलेंगे कि इसमें 2000 लगभग और ऐड कर दो। तो यानी कि 2000 और ऐड किए तो 4500 बीसी हो गया पुराना, तो 4500 साल पुराना। लेकिन अगर मैं वहीं पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात करता हूं, हम बोलते हैं 5000 साल पुराना जन्म है, लगभग 5200 साल के आसपास क्या है। तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या है, 2000 तो इधर हो गए और 3200 लगभग इधर हो गए। तो यानी कि यहां से कितना जाना पड़ेगा आपको, लगभग यहां पे 3000 या 3200 के आसपास आना पड़ेगा। ऐसी भगवान राम का 7000 साल पुराना जो बोलते हैं, 7000 साल पुराने का क्या मतलब है, आपको 2000 उधर हो गए और 5000 इधर हो गए, तो फिर कितना हो गया, लगभग यहां पे आ जाएगा फिर वो 7000 बीसी। समझ गए इस चीज को, आप समझना इस चीज को। ये जो सारे का सारा लिख रहे हैं ये हम 0 से लिख रहे हैं, ध्यान देना। ये जितनी भी चीज लिखेंगे इसको हम उधर से नहीं लिख सकते, उधर तो 2000 अलग हो गया और इधर का जो है वो अलग हो गया। यहां पे आप ये मत बोलना कि मैं श्री कृष्ण के जन्म को 5200 यानी 5200 बीसी लिखूंगा, वो गलत हो जाएगा, समझ गए। यहां पे 3000 ही लिखना पड़ेगा जब बीसी बोलेंगे, तो टोटल ऐड करके देखना है तो एक अलग बात हो जाएगी। ये तो हो गया दोनों का, बीसी का कंसेप्ट और एडी का कंसेप्ट। अब आप इतने लायक बन गए हैं कि आप आगे के लिए पढ़ पाए। पहले थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। अर्थ का ओरिजिन बोले तो 4.8 बिलियन ईयर्स बैक, कोई नहीं पूछने वाला, ये 4 कंसेप्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि धरती तो इतने साल पहले, लेकिन उस पर जीवन कब आया, कोई भी जीव जंतु छोटा सा भी कण जीवन कब आया, तो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आया। फिर उस पर ह्यूमन लाइफ कब स्टार्ट हुई, जीवन तो हो सकता है ना, कोई भी प्राणी कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, तो ह्यूमन लाइफ जो आई वो 42 लाख साल पहले आई। यानी कि आप समझ सकते हैं, अभी हमें इतना पीछे का कहां पता होगा, कुछ भी नहीं पता हो सकता ना, जिंदा थोड़ी ना हम भाई, ये भी हम बड़े पैचेस में हैं, कुछ जोड़ तोड़ करके अब सीख रहे हैं हम कि अच्छा ये हुआ होगा, एक्सपेक्टेशन है हमारी, बस स्पेकुलेशंस। अच्छा, फादर ऑफ हिस्ट्री कई बार पूछ लेता है, तो हिस्टोरी का किताब एक लिखी है किसने, हेरोडोटस ने, तो वहां से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। चलिए अब जो है मैं क्लियर कट आपको बताता हूं। यहां जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में 50 तरह के कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेंगे, और ये कंफ्यूजन ना लाजमी भी है, क्योंकि उसका कारण है, जब आप पढ़ेंगे ना अभी 50 तरह के कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन उसका कारण है कि हिस्ट्री हमारे पास पैचेज में है, हम इसको जोड़ तोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि उस समय में हम थे नहीं। लेकिन अगर मेरे को
पढ़ाना है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उस पूरी कहानी को बना के बताऊं कि अच्छा ये हुआ होगा, नहीं तो आपको कभी भी चीजें याद नहीं रहेंगी। और मैं बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और रैशनल चीजों पे बात करूंगा, ना कि किसी नॉनसेंस पे या एक अनएजुकेटेड पर्सन की तरह हम बात नहीं करेंगे। जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री को जब भी जानना है तो हमारे पास जो दो मेजर सोर्सेज हैं, कहां से पता लगता है दो मेजर सोर्सेज कौन से हैं? एक लिटरेरी सोर्स होता है कि कोई बंदा पहले किताब लिख गया हो, उस दौरान उन समयों में उसने सारा का सारा लिख दिया, जैसे बाबरनामा लिख दिया बाबर ने, अकबरनामा, आईने अकबरी, है ना। तो इन सब से हमें क्या पता लगता है कि उस टाइम पे अकबर का राज कैसा था, बाबर का राज कैसा था, या फिर जितने भी फॉरेन ट्रैवलर आते थे वो अपनी अपनी किताबें लिख जाते थे कि अच्छा फायान आया तो उसने लिख दिया कि यहाँ पे ये राजा के हम यहाँ पे रहे तो भैया ये ऐसे ऐसे करते थे, है ना। मैगस्थनीज आया, वो अपनी किताब लिख गया। तो उनसे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है कि अच्छा उस टाइम की किंगडम्स में ये हुआ करता था, लोग ऐसे ऐसे रहा करते थे। यानी कि पहला सोर्स हो गया लिटरेरी किताबों से, ठीक है। ये सबसे अच्छा सोर्स इसलिए है कि हमें सीधा सीधा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये कह लीजिए मिलावटें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अकबर ने अपने बारे में बुराई थोड़ी लिखी होगी, अच्छाई लिखी होगी, बाबर ने अपने बारे में बुराई थोड़ी लिखी होगी, अच्छाई लिखी होगी। हाँ, किसी थर्ड पर्सन ने जो उसके कोर्ट का नहीं है, कोई दूर का व्यक्ति है, उसने लिखा होगा तो वो रियलिस्टिक फैक्ट लिखेगा उसके बारे में, तो ये रहता है। दूसरा मेजर सोर्स क्या रहेगा आपका? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता होगा, यानी कि हम खोद खोद के जमीन से हम क्या निकालते हैं, आप देखिए यहाँ पे सिक्के निकालते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं, सील्स मिलती हैं, ये इतनी कुछ मिलती है, फिगराइंस मिलती हैं, ये सब मिलता है। तो हम इससे अंदाजा लगाते हैं अच्छा ऐसा रहा होगा, उनका जीवन ऐसे जीने का तरीका होगा, और ये जो है ये लिटरेरी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है अभी हम एक एक करके डिटेल में देखना शुरू करते हैं। आइए, अब पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं आपको कि एवोल्यूशन की स्टेज क्या रहती है आदमी की। आप देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन का सिंपल सा फंडा है कि पहले हम बोलते हैं कि वो बंदर था फर्स्ट स्टेज में, फिर उसके बाद देखिए झुक के चल रहा था, अब थोड़ा उसको समझ आई तो उसने थोड़ा सा उसका कुबड़ सीधा हुआ और सीधा चलना शुरू किया। फिर यहां से तीसरे दौर में आया तो यहां पे उसने देखा कि भैया सिर्फ चलने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ अस्त्र शस्त्र भी चाहिए होंगे, क्योंकि जानवर लोग हम पे हमला कर देते हैं, इससे खूंखार जानवर है, ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा। तो इसने क्या किया, स्टोन को उठाना शुरू कर दिया, जिसको हमने बोल दिया पैलियोलिथिक एज, यानी कि स्टोन एज एक तरह से। फिर इससे आगे जो बढ़ा, ये देखिए नंगा घूम रहा है यहां तक, इसको कपड़े पहनने का नहीं पता है अभी भी। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखो इसको पता लगा कि भैया हम नंगे घूम रहे हैं, हमें कपड़े भी पहनने चाहिए, कुछ कुछ चीजें ढक लेनी चाहिए। तो इसने फिर ये जो धोती सी है ये पहन के ये डोलने लग गया। लेकिन इसमें देखिए एक और चीज इसको समझ में आई कि लकड़ी तो हमेशा मौजूद थी, लेकिन लकड़ी का इस्तेमाल का नहीं पता था। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस्तेमाल पता लगा, पहले ये ऐसे लेके घूमता था, अब इसके पास हत्थी भी आ गई तो अब ये हथौड़ा बना के घूमता है। तो ये जो एज है लकड़ी वाली, जब ये यहाँ पहुंचा इसको बोल दिया हमने मेसोलिथिक एज, ठीक है। यहाँ पे ही इसने फायर भी ढूंढ ली थी। अब इसके आगे जब बढ़ा तो इसके आगे इसको पता लगा कि सिर्फ नीचे का नहीं ढकना, अभी ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको भी ढक लेते हैं भाई, उसको क्यों दिखाना किसी को, तो इसने वो भी ढक लिया। ठंड ठंड भी तो लगती होगी ना बेचारे को। तो फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये समझ में आया कि भैया मेरे जो हथियार है ये जानवर इससे ढंग से मर नहीं रहे हैं, ये हमले कर रहे हैं मेरे ऊपर, इसको शार्पन करना पड़ेगा। हथियार को किया थोड़ा लंबा और आगे से किया नुकीला, तो ये आ गई नुकीले से नियोलिथिक एज, नुकीले से नियोलिथिक एज। अब यहां से एवोल्यूट होने के बाद इंसान को लगा कि अब मेरे को थोड़ा और मॉडर्न होना पड़ेगा, तो इंसान जो है आज के जमाने का ये बन गया मॉडर्न इंसान, पैंट कोट में एकदम आपके सामने विराजमान, ठीक है। इसके आगे फिर इंसान क्या बन जाएगा, रोबोट बन जाएगा। रोबोट मतलब रोबोट, ठीक है। तो यानी कि अब धीरे धीरे आप देखिए कि इंसान जो है वो मशीन में ही तब्दील होता जा रहा है। यही फ्यूचर है इंसान का, इंसान तो बस पसरा रहेगा, सब काम रोबोट ही किया करेंगे, इतना आरामप्रस्त व्यक्ति अब हो चुका है। और नीचे आप देखिए कि विद टाइमलाइन कि इतने साल पहले ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। मीसोलिथिक अपर, ये देखते रहो, जैसे पहले लोअर पैलियोलिथिक आई, फिर मिडिल पैलियोलिथिक आई, फिर अपर पैलियोलिथिक आई। तो ये पैलियोलिथिक का ही आप देखिए लाखों साल का सफर है ये पैलियोलिथिक मतलब स्टोन एज की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद मीसोलिथिक आई, तो मीसोलिथिक जो है इसके भी साथ साथ ही नियोलिथिक, देखिए दोनों पैरेलल चलेंगी, क्योंकि बीच में कहीं नियोलिथिक शुरू हो जाएगी, कुछ ह्यूमन इवॉल्व ज्यादा हो जाएंगे कुछ कम। तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक स्टेज खत्म हुई तो दूसरी आई, फिर दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, जी नहीं, ये सब पैरेलल चलने वाली चीजें होती हैं, एक के बाद एक नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि कुछ एक ही समय में कुछ इंसान जो है उनका दिमाग विकसित हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा। एक ही क्लास में कई बच्चे होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो सिंपल वही वाला फंडा है सारा का सारा।
अब देखिए कि पैलोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको एक और चीज मैं बता दूं कि ये आज के समयों की बात नहीं है, ये उन समयों की बात है जब वहां पे उस टाइम पे मौसम पूरे के पूरे अर्थ पे चेंज हो रहा था बहुत ज्यादा। आप देखिए कि हिमालयस के वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, एकदम हवाएं बहुत तेज चलती थी, मौसम इतना खराब कि भैया बर्फें पड़ रही हैं उस टाइम पे, जानवरों के लिए भी रहना मुश्किल हो रखा है। तो अब यहां पे चैलेंज क्या था? यहां पे चैलेंज एवोल्यूट होने का नहीं था, यहां पे चैलेंज था अपने जीवन को सही से जीने का, खुद को सेफ गार्ड करने का, कि मेरे को जिंदा कैसे रहना है। ये मेन चैलेंज था आदि मानव के लिए। तो वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि जब ये मौसम बहुत ही खराब है एग्जाम्पल के तौर पे, तब उसको जिस भी जगह पे वो रह रहा है, मान लो हिमालय पे रह रहा है वो एक सही अनुकूल समय में जब रह रहा था तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको जब पता लगा कि भैया यहां तो रह ही नहीं सकते, इतनी हवाएं चल रही, इतनी बर्फें पड़ रही हैं, यहां से तो निकलना ही अच्छा है, तो उसने क्या किया, ये जो आइस एज कहेंगे इसको, यानी कि वो उस जगह से जाके वो कहीं और शिफ्ट हुआ, क्योंकि उसका वहां पे नहीं रहन सहन हो रहा था। तो यानी कि वो बार बार शिफ्ट कर रहा था, जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे आदि मानव कभी यहां कभी यहां कभी यहां, उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसे जीवन जीना है, जिंदा रहना है, तो ये काम करना पड़ेगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक लाइफ, नोमैड्स। आदि मानव क्या था, नोमैड्स, यानी परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, इसको नोमैड बोलेंगे हम। अब देखिए पैलियोलिथिक एज स्टार्ट होती है, पैलियोलिथिक का पीरियड, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोल देते हैं। अब जो ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऑप्शन के अंदर ना पैलियोलिथिक होगा, कई बार ओल्ड स्टोन एज होगा, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अब इसका यूजुअली टेन्योर जो हम बोलेंगे बहुत लंबा टेन्योर है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो है ये इनिशियल पैलियोलिथिक एज, मिडल वाली, फिर लास्ट वाली, मतलब ये सब चीजें इस तरह से चलती है क्योंकि ये बहुत लंबा टेन्योर है। कैसे लंबा है देखो जरा, 5 लाख साल से 10,000 बीसी, ठीक है, 5 लाख से 10,000 बीसी तक आप खुद समझदार हैं कि कितना लंबा समय हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए होंगे, हर चीज एक समय में नहीं होती, तुरंत नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। और इतने लंबे समय में जो परिवर्तन हुए ना, उसको हम अगले 4 से 5 मिनट में पढ़ने वाले हैं। इस मुद्दे की बात ये है, तो आप इसको थोड़ा उसी एंगल से लेके चलना। अब देखो इसमें क्या है कि मेन टूल्स जो यूज करने लग गया था आदि मानव ने हैंड एक्सिस, अभी मैंने आपको बताया वो सिर्फ हैंड एक्सिस का मतलब क्या है, पत्थर जो हाथ में लेके घूम रहा है, अभी थोड़ी देर में पहले बताया मैंने, क्लीवर्स और चॉपर्स यूज करने लग गया। अब इनको उसने बोला चॉपिंग टूल। ये पत्थर जो होता था ना, कोई यहां से नुकीला बना दिया, कोई इधर से और इधर से नुकीला बना दिया, बस इसको इतनी ही समझ थी, इतनी ही अकल थी, यानी कि पत्थर को हाथ में ही पकड़ता था और उसी को कहीं कहीं से नुकीला, कहीं से नुकीला, बस इसी को बोलते था वो अपने हथियार। और जो ये फैला हुआ था पूरे का पूरा, ये देखिए मेनली जो मैंने बता रखा है लेंथ और ब्रेड्थ में दोनों के एंगल से ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ फैला हुआ था, कश्मीर वैली में, सोहन वैली में, जिसको जो कि आज रावलपिंडी में है पाकिस्तान में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये हर जगह पे फैला हुआ था। और जो इसका ये मेन क्या करता था, अपने टूल्स के साथ क्या करता था, स्टोन टूल जो होता था, हंटिंग करता था, कटिंग करता था, जमीन को खोदता था, डिगिंग करता था, और या फिर और इसको कोई भी पर्पस दिखाई देता था तो वो इस जो है स्टोन वाले एरिया से करता था। ठीक है, ये थोड़े से जानवर भी दिखा दिए कि उस टाइम पे ये खुले में डोलते रहते थे, जिनको आज हमने इन्हीं के घर से भगा दिया, इन्हीं के इनहेबिटेट से हटा दिया है। चलिए अब ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये एक नोमैडिक लाइफ जीता था, ये एक जगह से दूसरे को शिफ्ट होना ही पड़ता था, एंड माइग्रेटेड टू प्लेसेस वेयर प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज अलोंग विद वाटर इजीली अवेलेबल। समझना इस चीज को, यानी कि पानी के बिना कभी भी कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है, पानी सबसे पहली प्राइमरी नीड होती है, इसीलिए ये हमेशा नदियों के किनारे, झरनों के किनारे वहां पे जाता था ताकि इजीली इसको पानी मिल जाए। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा उसका आइडिया भी ले सकते हैं कि कैसे ये अपने टूल्स देखिए बना रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से अपने टूल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आएंगे मिसोलिथिक में। आप सबसे पहले मिसोलिथिक का टाइम पीरियड देखना, 10,000 से 6,000 बीसी। वापस आओ इसी पे, टाइम पीरियड कितना हुआ, 10,000 से 6,000 बीसी। अब मैं आपका ध्यान वापस से एक जगह पे लेके जाऊंगा। मैंने बताया कि जो भगवान राम है वो कितना समय पहले आए, वो 7,000 साल पहले आए। हम यही बोलते हैं ना कि 7,000 साल पहले आए, रामायण जो है 7,000 साल पहले घटित हुई। तो अगर 7,000 पहले साल घटित हुई, आप मेरे को बताओ वो टाइम पीरियड क्या 10,000 से 6,000 बीसी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आप बोलेंगे कि सर ये कैसे, 10 और 6 के बीच में तो आता ही नहीं है। फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई सबसे पहले मैंने टाइमलाइन बताई थी, अब टाइमलाइन को प्लीज समझिएगा। ये टाइमलाइन कैसे है, ये हो गया मान लीजिए 0,
यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इधर 5 हो जाएगा, इधर 6, इधर 7, 8, 9, 10। अब मेरे को बताओ क्या 10 और 6 के बीच में 7 पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? आपको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना है इन चीजों को, ठीक है? आप उस वे से किसी और वे से मत देखने लग जाना आप। तो ये इनके बीच में 7 पढ़ रहा है, ठीक है? 7 इनके बीच में पढ़ा, यानी कि रामायण कहीं यही हुई होगी। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये तो अभी स्टोन एज में घूम रहे हैं और अभी तो सिर्फ इसको लकड़ी की समझ आई है। यहां केवल इसको क्या समझ आई है कि लकड़ी का भी इस्तेमाल करना होता है, यानी वुड का इस्तेमाल यहां पे इसने शुरू किया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भगवान राम के पास तो भाई इतनी बड़ी सेना, इतने राजसी लोग हैं, है ना? कि हम तो बोलते हैं कि रावण उड़न पटोलों में, सॉरी पटोला कह रहा हूं, खटोलों में, उड़न खटोलों में घूम रहा था। तो ये कैसे हुआ? तो भाई ये सिंपल सी बात देखिए, 2 इसके मैं बड़े कारण बताता हूं। ये हो सकता है पहला कारण कि कुछ ह्यूमन कुछ एरियाज में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हो और वो पहले एवोल्यूट हो गए हो। ये कारण हो सकता है, एक कारण मैं बता रहा हूं। क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी जो हम बोलते हैं वो वानर हैं। तो ये भगवान राम ने जो लड़ाई भी की रावण से, वो किसके साथ की? वानरों के सहयोग के साथ की। तो यानी कि वानर जो थे वो अभी एवोल्यूट हो रहे थे, क्योंकि मैंने बोला ना ये सब कुछ पैरेलली चलता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि एक पीरियड खत्म हुआ तो ही दूसरा शुरू होगा। और हो सकता है कि भगवान राम जिस एरियाज में रह रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा एवोल्यूशन पहले ही हो गया हो, तो इसीलिए उन्होंने फिर वानरों के साथ हेल्प लेके और ये सब किया हो। एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस सोच रहे हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से काल में क्या हुआ है। अगर हमें ये पता लगता तो फिर तो हम सब कुछ पूरी हिस्ट्री को डिकोड कर लेते, ये तो नहीं पता है। तो यानी कि ये जो टाइमलाइंस हम बना के बैठे हैं ये जरूरी नहीं कि सही हो, ये सिर्फ हमने अपने तरीकों से, कार्बन डेटिंग से या फिर अपनी थ्योरीज लगा लगा के सोचा है कि ऐसा हुआ होगा। हुआ है ये नहीं पता, हुआ होगा। तो ये 2 कारण हो सकते हैं, कोई भी इनमें से एक कारण इसके लिए आप प्रोबेबली मान सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं हम गाइस। इसके अंदर देखिए मीसोलिथिक में 1000 बीसी से 6000 बीसी के बीच की ये बात हो रही है और यहां पे ये जो यूज कर रहा है टूल्स, उनको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोलिथ्स। और ये किस ड्यूरेशन में हो रहा है? मेसोलिथिक पीरियड के अंदर हो रहा है। यहां पे ही ये लकड़ी का इस्तेमाल भी करना इसने शुरू कर दिया। और ये मीसोलिथिक जो है ये बहुत ही, मतलब माइक्रोलिथ्स जो है बहुत ही छोटे छोटे टूल हुआ करते थे, 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में। एक और चीज, ये तो काटने फाटने के लिए होता था। एक जो मेन चीज है, ये जो बड़े टूल्स होते थे या दूसरे टूल्स रहे, उनको ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है ना, जो हमारी जैसे ट्रेपीजियम हो गया, ट्रायंगल हो गया, उन शेप्स में इसने बनाना शुरू कर दिया था। तो याद रखना कि मीसोलिथिक पीरियड में ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स का दौर आ गया था। फिर इसमें मेन चीज जो साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए कि लंगनाज डिस्ट्रिक्ट, महसना इन गुजरात, भीमबेटका, भोपाल, ये सब आप देख सकते हैं। ये तो वैसे पूछता नहीं कभी एग्जामिनर। इसमें मेन इस बार जो एग्जाम के अंदर आया है ना, मैं बता रहा हूं आपको, एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर जो पूछा गया, और मैंने देखिए यूट्यूब पे पढ़ाया था उस टाइम पे सिर्फ। अभी तो मैं आपको पेड दे रहा हूं, कहीं ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं। मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था भीमबेटका के बारे में, अभी पढ़ाई था, और 2 महीने बाद जब एग्जाम हुआ तो उसके अंदर क्वेश्चन आया भीमबेटका का। क्वेश्चन क्या आया देखिए आप, मैंने बताया था उस टाइम पे भीमबेटका कहां पे है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। और अगर एग्जैक्ट मैं लोकेशन बोलूं ये कहां पे है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी भोजपुर में है, भोजपुर रायजन। भोजपुर रायजन कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो इसका सवाल सीधा सीधा है कि कहां पे है भीमबेटका। देखिए जो मैंने क्लास में बताया एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा वो चीजें जरूर करेंगे कि वो पूछे जो, और हम उसको कर पाए। आप देखिए कि ये भीमबेटका का क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका कारण भी मैं बता देता हूं। जो भीमबेटका केव्स है ना, ये तीनों कालों में, चाहे कोई भी हो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हर तीनों कालों में आदि मानव को इसने लुभाया है। उसका कारण सुनिए। एक तो ये जंगल के एरिया के आसपास है, मध्य प्रदेश वैसी जंगली एरिया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और यहां पे क्या है कि इसके पास पानी की बहुत अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। साथ में पानी की अवेलेबिलिटी तो है ही है, केव्स के अंदर कभी आंधी तूफान कुछ आया, बारिश आई, तो अंदर छुप सकता है आदि मानव, और ज्यादा आसान है। तो इस वजह से इसने हमेशा तीनों कालों में आदि मानव को बोला कि तुम हमारे यहां पे ही रहो। अच्छा, आप सोच रहे हो कि ये पता कैसे लगता है कि आदि मानव यहां रहा होगा? देखो उस टाइम पे क्या है कि ये लोग पिक्टोग्राफ्स यूज क्या करते थे। ये देखिए इन गुफाओं के अंदर जब ध्यान से देखते हैं तो इस तरह के आपको नमूने देखने को मिलते हैं। और ये देखिए कि ये जैसे गधे पे बिठा दिया किसी को ऐसे हाथ में कुछ शस्त्र दे दिया, मतलब जो जो मोटे मोटे तौर पे ये कर सकते थे,
चित्रकारी इनके बच्चे होते होंगे। ये वही वाली चीज है कि एक बच्चा आया आपके घर में, आपसे फाउंटेन पेन ले लिया, आपके सोफे पे पोकेमोन की फोटो बना दी, पिकाचू की, पिका पिका, है ना, आपको पता नहीं लगा, आप तो चाय लेने गए हुए थे, जैसे ही आप चाय लेके आए तो वो उधर से बच्चा बैठ के आपकी तरफ करके ये वाला पिका पिका, है ना, तो बाद में आपसे हाथ से चाय खिंड जाएगी क्योंकि जब आपने देखा नए नए सोफे उसने ये कांड किया है। और आज से मान लो कि 1000 साल बाद तब तो कोई रहेगा नहीं, सब दफन दुफन हो जाएंगे, क्या पता क्या होगा, है ना, तो नीचे से जमीन से खोद के कोई सोफा निकालेगा और वो बोलेगा, है ना, क्या बात है, उस टाइम के लोग पिका पिका किया करते थे, हैं लल्लू कहीं के। तो यही वाली सीन है यहाँ भी, जैसे हम बोले कि आदि मानव ये काम किया करता था, तो उसके बच्चों ने ये सब काम किया होगा। ठीक है जी, तो ये भीमबेटका केव का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस पीरियड के अंदर इसने हंटिंग और गैदरिंग तो कर ही रहा था, लेकिन अब ये जो है ना छोटे एनिमल्स को हंट करता था। देखना, बिग एनिमल से, ये पैलियोलिथिक पीरियड में जो बिग एनिमल्स होते थे उनको हंट करता था, लेकिन अब स्मॉलर एनिमल्स को हंट करने लग गया। साथ में ये फिशिंग और फाउलिंग भी करने लग गया, यानी कि मछली को भी टक करके फंसा के और फिर पका पकू के खाता होगा। यही वो दौर था जब इसने फायर को देख लिया कि हाँ भैया फायर नाम की भी कोई चीज है, फायर को डिस्कवर किया है। ठीक है, लकड़ी को डिस्कवर नहीं किया, लकड़ी तो पहले ही मौजूद थी, इसको दिख रही थी, बस इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं पता था। लेकिन फायर जो है वो दिखती नहीं है, और इसको पता कैसे लगा होगा, दो पत्थर जब इसने यूं टकराए तो उससे चिंगारी निकली, तो इसको पता लगा होगा वहां सूखे पत्ते पड़े होंगे नीचे, टक, तो सूखे पत्तों में हो गई चिंगारी और वहां से एकदम से आग लगी और इसको पता लगा अच्छा जी ये भी कोई चीज होती है। तो वहां पे फिर ये फायर पिक्चर में आ गई। फिर इसने धीरे धीरे सोचा होगा अच्छा ये फायर जब जला रही है किसी चीज को तो ये कोई सुअर मारा होगा इन्होंने, फिर उसको यूं गोल गोल घुमाया होगा उस आग में, तो फिर इनको जब उसको खाया तो इनको और लजीज लगा। फिर धीरे धीरे आगे मसाले उगाए होंगे, खेती की होगी, फिर वो मसाले लगा के खाया होगा और ज्यादा लजीज लगा। तो इस तरह से ये आदि मानव जो है एवोल्यूट होता गया। ठीक है भाई, अब ये पशु के ऊपर भी बैठ जाता करता था, ऐसा भी हाल था, मतलब ये पशुओं को अच्छे से कंट्रोल करना जानता था। आज आपके सामने बिल्ली आ जाए तो ऐसे करते हो आप, है ना, और ये देखो ये आदि मानव कैसे रहा होगा, आप समझिए। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा जो पूरा सेशन है वेब सीरीज से कम नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। जब आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको एक से बढ़ के एक चीजें देखने को मिलेंगी और बिल्कुल यूट्यूब से अलग। मैं बता रहा हूं हर चीज इसमें अलग डिफरेंट लेवल की मिलेगी। पूरा देखना एंशिएंट हिस्ट्री को, तब तो समझ में आएगा। यहां देखिए कि ये आदि मानव जो है अब कौन से दौर में आ गया, नियोलिथिक में। नियोलिथिक में इसको और समझ आ गई, इसके जो टूल्स है ना और ज्यादा तीखे, धारदार और शार्पन होने लग गए। और मैंने क्या बोला, ये बड़े एनिमल्स को ऐसा नहीं किया इसने कि छोड़ दिया मारना, बड़े बड़े एनिमल्स को देखिए इधर से घेरते थे और दे दना मारते थे, ऐसे करते थे। लेकिन अब इसने धीरे धीरे देखिए छोटे एनिमल्स को, क्योंकि ये मेहनत नहीं ज्यादा करना चाहता, छोटे छोटे एनिमल्स को मार के खा लेते, पेट ही तो भरना है भाई, काहे को इतने बड़े को मारेंगे, फिर प्रेजर्व करने की जगह नहीं, फिर वो सड़ता रहेगा तो क्या फायदा, इससे अच्छा छोटे छोटे मार के खा लो। तो इनका ये हाल चल रहा था। ठीक है, तो ये पीरियड जो है 6000 बीसी से 1000 बीसी। लेकिन जब भी मैं आपको ये चीज बोलता हूं ना, तो मैंने क्या बोला कि ये पैरेलल आप सोचा कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये 6000 बीसी से ही शुरू हो, क्या पता 5000 बीसी से शुरू हो रहा है, क्या पता 4000 से शुरू हो रहा है, हमें नहीं पता। वो चीज तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, कुछ चीजें यहां हो रही है, कुछ चीजें यहां हो रही है, पैरेलल चल रही हैं, वही वाली चीज है ये। अब यहां पे ये मोटे तौर पे एक कैटेगराइजेशन की जाती है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि इसको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, इसके जो टूल्स हैं वो शार्पन होने लग गए, पॉलिश्ड होने लग गए साथ में, और इसके लिए कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा इजी होगी सॉइल की। और साथ में इसने क्या किया, पोट्री को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये ध्यान देना, पोट्री जो है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह पहले ऐसी खा लिया करता था नीचे पत्तल पुत्तल में रख के, अब मिट्टी के बर्तन में बना के खाने लगे, इसको और स्वाद आने लगा। फिर चम्मच बना लिया मिट्टी का, फिर उससे खाने लगा, और स्वाद आने लग गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, ग्रेन्स को स्टोर करना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि खेती भी कर रहा था, अगर अनाज को स्टोर कर रहा है तो। फिर साथ में इसने और क्या किया, कुछ ऐसे स्मूथ सरफेसेस वाले टूल्स भी बनाए जिनको ये अपने काम के लिए यूज कर सकता था। सिमेट्रिकल शेप के भी बनाने शुरू कर दिए। फिर एक और चीज इसने की, एक्सिस बनाई, कुछ ऐसी खास एक्सिस जिनको इसने बोला, मतलब आज की डेट में हम उनको क्या बोलते हैं, सेल्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसने ऐसी कुल्हाड़ी बनाई जिनको हम सेल्ट बोलते हैं। फिर इसके साथ साथ इसने कुछ ऐसे बनाया, नुकीले ऑब्जेक्ट्स बनाए बोन्स के साथ। ठीक है, ये बनाए इसने निडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, एरोहेड्स, पेंडेंट्स, बैंगल्स, यानी कि यहाँ पे इसको साजो सज्जा का भी शौक होने लग गया। यहाँ पे भी लड़कियां तो देखो हर जगह पे ही होती हैं, तो यहाँ भी लड़कियां रही होंगी। अब उनको एक दिन सूझी होगी तो उन्होंने किसी चीज का हड्डियों उड्डियों को हार बना के गले में डाल लिया होगा, तो बस वहीं से उसको समझ में आया कि हाँ हम डेकोरेशन वाली चीजें भी कर सकते हैं। फिर इयररिंग्स भी कर ली भैया। आप देखिए कि लड़कियां अपना स्थान हर जगह पे बना लेती हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि तुम्हें पेंडेंट लेना है या तुम्हें इयररिंग्स लेनी है। वो देखिए यहाँ आदि मानव काल में भी यही कर रही थी, बैंगल्स भी, है ना, तो ये बढ़िया है।
ठीक है, बनाना भी चाहिए, हमेशा सपोर्ट है। द नियोलिथिक साइट्स वर स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल द रीजन्स में ही फैली हुई थी। ये तो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ, अलग अलग रीजन में कई जगह पे ज्यादा एवोल्यूट हो रहे थे, कहीं पे कम हो रहे थे। ये जो रीजन था ना, ये ज्यादा जहां हो रहे थे, ये मेहरगढ़ था बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ की बहुत ज्यादा आगे भी इंपॉर्टेंस रहेगी जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। तो ये ब्रेड बास्केट माना जाता है बलूचिस्तान का। फिर दूसरा बोलेंगे तो बुरज़ोहम, और तीसरा गुफ्र कौल, जिसको हम कश्मीर वैली बोलते हैं, गुफ करौल। ठीक है, चलिए अब आगे इसने मैंने जैसा बोला कि एग्रीकल्चर तो करता ही होगा, तो किस किस चीज की खेती की इसको समझ हो गई थी? वीट की, बार्ली की, राइस की, मिलेट की, लेंटिल्स की, इनकी खेती की इसको समझ होने लग गई थी। और साथ में इसने क्या किया, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया। आप सोचें, अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एनिमल कीपिंग, एक होता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। दोनों में फर्क बताता हूं। एनिमल कीपिंग में क्या होता है? एनिमल कीपिंग में आप एक गाय लेके आए, ये गाय की पूंछ है, आपने इसके दूध निकाला है ना, बाल्टी भर के दूध निकाला, उसके बाद आपने गाय को भगा दिया, इसको बोलते हैं एनिमल कीपिंग। यानी कि आपने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, आपने उसका लालन पालन नहीं किया, सिर्फ उससे जो वस्तु आपको चाहिए थी, आप सेल्फिश इंसान है, आपने उससे ले ली। लेकिन दूसरा एनिमल डोमेस्टिकेशन, एडी, एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या है? ये गाय आई है ना, इसका आपने दूध भी निकाला, लेकिन साथ में इसको चारा भी दिया, इसको नहलाए धुलाए भी, इसका डेली आप पालन पोषण भी कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं गाय को, कोई हार्म हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, आप देख रहे हैं, है ना। कभी धूप तेज पड़ रही है तो उसको छांव में रख रहे हैं, बारिश आ रही है तो अंदर कहीं सही उसको प्लेस पे जगह दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने उसको एज ए सदस्य, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट किया गाय को। यानी अब आपने क्या किया, उसकी डोमेस्टिकेशन की, उसको पाला है आपने। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है। ठीक है भाई, ये उस टाइम के जंगल, मैंने बहुत दिल से बनाया यार सब कुछ, है ना। और ये देखिए, ये कुछ कुछ एनिमल्स को इसने डोमेस्टिकेट कर रखा है। और यहाँ पे देखिए साथ में इसने भेड़े भी पाल रखी हैं, जिनको कि वूल जिनसे लिया करता था। ठीक है भाई, अब आगे चलिए, आगे देखते हैं हम चालकोलिथिक पीरियड। चालकोल का खुद ही मतलब क्या होता है? कॉपर होता है इसका मतलब ही। ठीक है, यानी कि ये कॉपर एज है, यहाँ पे इंसान बहुत ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये है तो 4500 बीसी से 3500 बीसी की बात, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये अब हो सकता है कि कॉपर का इस्तेमाल उसने पहले भी शुरू कर दिया हो, या हो सकता है थोड़ी बाद में किया हो। अब वो अगर 1000 बीसी के आसपास की भी बात करते तो भी आप इसको कॉपर एज ही बोलेंगे, उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पे कोई भी डिफाइन नहीं है। ये हो सकता है कि 1000 बीसी में हो रहा हो, तो एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, पर मोटे तौर पे जो हमें चीजें पता लगी हैं वो यही कि 4500 बीसी से 3500 बीसी के आसपास की ये हो सकता है बात हो। तो इसमें एक और चीज है कि जो टेक्नोलॉजिकली बिफोर हड़प्पा बट एक्चुअली ओवरलैप्स विद हड़प्पा टू, ये वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी बोलेंगे कि कब आई, तो ये हड़प्पन से पहले ही आ गई है। लेकिन जब हम आगे हड़प्पा कल्चर पढ़ते हैं तो हम देखेंगे उसके अंदर कि वो बहुत ज्यादा, एक तो ब्रॉन्ज का हाईली इस्तेमाल करते हैं वो, और कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है हड़प्पा वाले लोगों ने। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि ये सब पैरेलल चला है। फिर चालकोलिथिक पीरियड और हड़प्पा जो काल है ये पैरेलल चला है, और हड़प्पा जो होता है वो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड थी सोसाइटी। तो वो हम आगे चल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आदि मानव नहीं रहे थे, वो एक बहुत अच्छे खासे एवोल्यूशन में आ चुके थे इंसान, बहुत कुछ नई नई चीजें कर रहे थे जो आज की डेट में जैसे हम सोचते हैं वो वैसे सोच पा रहे थे। तो हड़प्पा और आदि मानव काल में तो बहुत फर्क है। तो इसीलिए पैरेलली कुछ जगहों पे वहां चालकोलिथिक भी चल रही होगी, और कुछ जगहों पे ऑलरेडी एवोल्यूट होके हड़प्पा वाले जैसे थे, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी। फिर ऐसे ही ओकेजनली ये अभी क्या है, चालकोलिथिक की बात करूं, ब्रॉन्ज को भी यूज कर लिया करते हैं, और ये बहुत लो ग्रेड के हुआ करते थे। ये मत समझना कि आज की डेट में, है ना, कॉपर की वो जो बोतलें तुम लेके घूम रहे होते हो, कॉपर के लोटे लेके घूम रहे होते हो, ऐसा चमक धमक वाले नहीं, नॉर्मल एकदम रॉ फॉर्म में हुआ करते थे ब्रॉन्ज भी। तो चालको का मीन्स कॉपर, और ये कॉपर के साथ क्या हो गया, कॉपर प्लस स्टोनेज हो गई एक तरह से। और कॉपर इज मोस्टली यूज्ड मेटल इन द चालकोलिथिक पीरियड, इसलिए इसको कॉपर एज बोल दिया जाता है। जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हैं कि लोग जो है ये देखिए पिघला पिघला के एक तरह से कॉपर को बना रहे थे। तो ये देखिए उसी के टूल्स भी बना रहे हैं। चलिए, ये हो गई कॉपर एज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर आपकी नजर डालेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है, इनको करेंगे हम एक एक करके। जैसे हंटिंग है, हंटिंग वाज द मेन लिविंग सोर्स ऑफ, ये कब था मेन लिविंग सोर्स? हंटिंग, सिर्फ हंटिंग मैं बोल रहा हूं, तो ये था ओल्ड स्टोन एज में। ओल्ड स्टोन एज बोले तो पैलियोलिथिक काल। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मेन प्रोफेशन, मेन जो खाना इनको मिलता था, ये पशुओं को मार मार के ही खाते थे। फिर
ये मैंने तब भी बताया था कि ओल्ड स्टोन एज को भी याद रखना क्या होती है ना। और न्यू स्टोन एज होते हैं नियोलिथिक, और मिडिल स्टोन एज एक तरह से क्या होगी, मिजोलिथिक, उससे भी याद रख सकते हैं आप, है ना। अराउंड 36,000 BC बैक ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रख लेना कि ह्यूमंस को होमोसेपियंस हम बोलते थे। और फर्स्ट पेट जो है ह्यूमन बीइंग का वो क्या है, वो है कुत्ता यानी कि डॉग। इसको इंसान ने सबसे पहले पालना शुरू किया, और ये जो है ये हमें देखने को कब मिलता है, मिडिल स्टोन एज के अंदर देखने को मिलता है, यानी मीसोलिथिक के काल में देखने को मिलता है। फिर जो सेकंड पेट है ह्यूमन का वो है हॉर्स यानी घोड़ा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आदि मानव की वो जो पिक्टोग्राफ से भीमबेटका पे देखी फोटो, मैं बोल रहा था ना ये देखो घोड़े पे बैठे हुए, तो वो घोड़े पे बैठे हुए कैसे हैं, यानी कि वो कुछ करते होंगे तभी तो वो घोड़े पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसी चीजें करते ही होंगे, एज मेंशन्ड इन वेदास, तो ये वेदों में लिखा हुआ है। फिर ह्यूमंस न्यू अबाउट द फायर फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज में इनको पता था फायर का, बट जो मेनली है, देखिए कई बुक्स में ये न्यू स्टोन एज लिखा हुआ है, बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं रियल फैक्ट आपको बताता हूं, इसमें मीसोलिथिक आएगा, न्यू स्टोन एज मत बोलना इसको, क्योंकि न्यू स्टोन एज हम नियोलिथिक को बोलते हैं, फिर अगेन कंफ्यूजन हो जाएगा, या तो आप इसको मिडिल स्टोन एज बोलिए, तो ये न्यू स्टोन एज नहीं मीसोलिथिक आएगा, या फिर मिडिल स्टोन एज आएगा। फिर फर्स्टली द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन एज कल्चर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये स्टोन एज कल्चर का इंस्टीट्यूट कब बना, रॉबर्ट बूस फुट के द्वारा बनाया गया इन इंडिया इन 1863 एट कलकत्ता। ये वही टाइम था जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। फिर पहला वेपन जो ह्यूमन ने इस्तेमाल किया वो हुआ स्टोन, ठीक है। शुरू में इसने सिर्फ पत्थरों से मार मार के एनिमल्स को और अपना भोजन बनाया, लेकिन बाद में जब इसको समझ में आई तो सिर्फ ये पत्थरों तक सीमित नहीं रहा, पत्थरों से फिर इसने बहुत ज्यादा अपने टूल्स को शार्पन करना भी शुरू कर दिया। तो सेकंड वेपन कौन सा था इसका, बोन्स था। बड़े बड़े एनिमल हुआ करते थे, मैंने बोला ना इतने बड़े बड़े मेमथ हुआ करते थे, उनको ये मारते थे, तो उनकी हड्डियां जो बच जाती थी उनको ये एज ए टूल इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इतने बड़े एनिमल की हड्डी देखो आप, हड्डी भी बहुत पक्की होती है यार, तो वो टूल बन जाएगा ना इजीली, है ना। तो फिर थर्ड वेपन जो है ह्यूमन का था मेटल। तब इसको समझ में आई कि हाँ मेटल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसका यूज करना चाहिए। फिर जो बोन वेपन्स हैं ये कहां पे फाउंड हुए हैं, बिहार में हुए हैं, और किस एज के हैं ये, न्यू स्टोन एज के। न्यू स्टोन एज का मतलब होता है नियोलिथिक में, तो ये वैसे भी इसको जो है मेनली मेटल का यूज तो इसको नियोलिथिक में ही आके समझ में आया था, ठीक है। फिर फर्स्टली द मेटल यूज्ड इन द वेपन्स वाज, तो सबसे पहले क्या हुआ इसने यूज किया, कॉपर को इस्तेमाल किया, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये ब्रॉन्ज को भी कर लिया करता था, ठीक है। और मोर ओवर ह्यूमंस न्यू फर्स्टली द मेटल नेम्ड वाज कॉपर, तो ह्यूमन पहले से किस मेटल को जानता था, तो कॉपर को ही जानता था। फिर मैन फर्स्टली मेड द स्टोन व्हील, आफ्टर दैट मैन मेड द वुडन व्हील। तो अगर देखिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये वुड का व्हील है, वुड का व्हील आविष्कार तो नहीं बोलेंगे कि वुड को यूज करना कब शुरू कर दिया, इसने किया मिसोलिथिक में, लेकिन जो ये व्हील है ना वुड व्हील, ये इसने नियोलिथिक में ही जाके किया होगा, वहीं पे इसको समझ आई थी सारी चीजें करने की। इसको पहले क्या करता था, पहले कुछ भी घसीटने के लिए ये ऐसे पहिए बनाए इसने, लेकिन पहिए ऐसे नहीं थे, ये सही नहीं था, फिर इसने क्या किया, ऐसे पहिए बनाए, देखना। फिर जब ये भी नहीं काम आए तो फिर इसने ऐसे बनाया, क्योंकि इनमें सब में फोर्स ज्यादा लगती है, इसमें सबसे ज्यादा लगी, इसमें कम लगी। फिर जब गोल बना दिया, और पहिए के आविष्कार से आपको पता होना चाहिए कि बहुत कुछ, पहिए के आविष्कार से बहुत कुछ हुआ भाई मेरे। आप देखिए आपकी मोटर में पहिया, आप जिस चीज को बोलेंगे गोल गोल हर जगह पे पहिया, एक मोटर और एक व्हील, इन दोनों ने पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ बदल के रख दिया। हर मशीनरी में आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने एकदम लाइफ चेंजिंग चीजें थी। फिर व्हील वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, व्हील कब इंट्रोड्यूस हुआ, न्यू स्टोन एज में, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक में, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये भी जो है नियोलिथिक में हुआ। अभी मैं समझा के आया कि नियोलिथिक में देखिए व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, ये सब अभी तो बताया मैंने आपको कि उसकी खेती किया करते थे और छोटे छोटे एनिमल्स को ही मारा करते थे। फिर फर्स्टली द क्लूज ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम, तो पहले एग्रीकल्चर के क्लूज कहां से देखने को मिले, मेहरगढ़ से देखने को मिले, इसी को ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, मैंने पहले ही बता दिया, बलोचिस्तान का। और यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज जहां पे ये स्टोर करके रखते थे, ये भी कहां से मिली, यहां मेहरगढ़ से मिली है, वेस्ट ऑफ इंडस रिवर के पास से। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम है ये किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था, और ये हम आगे भी चल के जब इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो वहां भी हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अब आगे देखें क्या इंडस वैली है ना, हाँ ठीक है। कुल मिला के ये था पूरे का पूरा आदि मानव का काल, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आनी चाहिए, एकदम कंप्लीट मैंने बताया है आपको। अगर आपको ये जितने भी सेशन अच्छे लग रहे हैं, आप क्या कीजिए, हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे जाके उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, वहां पे जाके जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। अगर आपको सच में अच्छे लग रहे हैं तो वहां पे प्लीज एक पॉजिटिव नोट वाला मैसेज जरूर डालिएगा और बताइएगा लोगों को, ताकि दूसरों को भी ये रिव्यू मिले, है ना।
आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगला सेशन जो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा पूरे के पूरे इस एंशिएंट हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन आने वाला है और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।